ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, रसखान जी एक महान कवि हुए हैं जो मुस्लिम होते हुए भी महान कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कविताओं और पदों की रचना की है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने भक्ति को दर्शाया है। वो कृष्ण भगवान के बहुत ही प्रेमी भक्त थे और इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने अपने को भगवान को की शरणागत रखते हुए उनके आसपास रहने की ही, उनकी छत्र छाया में ही जीने की ही, उनके संग रहने की ही कामना की है। एक बहुत ही सुंदर कल्पना की है अपने भजन के माध्यम से। तो आइए चलिए आप लोगों को मैं सुनाता हूँ इस कविता को। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा वसु मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मित्रों, इस कविता में रसखान जी ने कल्पना करते हुए कहा है कि अगर मैं मनुष्य के घर, हे भगवान, अगर मैं मनुष्य के घर जन्म लेता हूँ तो मैं गोकुल गांव के ही बीच पैदा हूँ, वहीं पे रहूँ। जो अगर पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो भगवान कृष्ण जो गायें चराते थे, उन्हीं गायों के बीच जो है गाय के रूप में चरूं, रहूं, उनके आनंद का दर्शन लूं। अगर मैं पहाड़ के रूप में पैदा हूँ, जड़ चेतन के रूप में पैदा हूँ, तो उस पहाड़ का हिस्सा बनूं जो उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हों तो बसेरो करो, अगर मैं पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेता हूँ, पक्षियों के रूप में जन्म लेता हूँ, तो ऐसा पक्षी बनूं जिस पर वो जमुना के किनारे उस कदम पे निवास मेरा हो, जहाँ पर वो हमेशा वो खेलते कूदते रहते, वहाँ पर मेरा निवास हो। इस प्रकार से रसखान जी हमेशा जो है भगवान के आसपास ही, उनकी छत्र छाया में ही रहने की कामना करते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।